अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तान के तमाम ऑनलाइन टैक्सी के कैप्टन और ड्राइवर भाइयों, कैसे हैं आप तमाम भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्र है पाक परवरदिगार का एहसान है और उम्मीद है आप सबका काम बहुत बेहतर चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम 3 से 4 पॉइंट पे बात करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और देखने वालों को ज़रा इसमें कोई बोरियत महसूस ना हो। लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज और इंशाल्लाह उन इंटरेस्टिंग चीज़ों की बुनियाद पे आपको बोरियत नहीं होगी और बहुत कुछ नया हमें पता चलेगा। नंबर 1 पे हम आज डिस्कस करेंगे जी करीम और ओबर का मौजूदा फेयर स्ट्रक्चर, जो कि इस वक्त जिस फेयर स्ट्रक्चर के बुनियाद पर हमें हमारी हर अब परफॉर्म की हुई राइड के ऊपर हमें उसके पैसे मिलते हैं, उसकी अर्निंग मिलती है, जिसको ये लोग अर्निंग कहते हैं। नंबर 2 पे हम इसी के ज़ेली पॉइंट है, इसी का हमारा ज़ेली पॉइंट कह लें, इसी का पार्ट कह लें, महंगाई के तनासुब से कैप्टन और ड्राइवर्स की बचत क्या हो रही है इस वक्त, जो कि हमारा इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का रेशो है। नंबर 3 पे है जी कैप्टन्स की ब्लॉक आईडीज पर पिछली वीडियोस में की गई गुफ्तगू पर मार्केट से आने वाला रिएक्शन। वो रिएक्शन किन लोगों की तरफ से आया है और कहाँ कहाँ से आया है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दूसरे मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जो कि करीम की अपनी ड्राइवर ऐप के ऊपर आए हुए लिंक से लिया गया स्क्रीनशॉट है। अगर कोई करीम की इंतज़ामिया उस स्क्रीनशॉट को चैलेंज करती है तो बिल्कुल चैलेंज करे, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने जो लिया है वो तो मैंने लिंक से ही लिया है। ठीक है, मैं इसको कोई मैनिपुलेट करके या टेम्पर करके इंतज़ामिया की तरह या आपके सर्वर और झूठी चीज़ों की बुनियाद पे जिस तरह आप लोग कैप्टन के पैसे चोरी करते हैं, मैं उस तरह नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि आपकी ड्राइवर ऐप के लिंक से जो मैंने उठाई। यह है जी जनाब कराची रीजन का फेयर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसमें इन्होंने तमाम कैटेगरीज को वाजे किया है और वो तमाम कैटेगरीज क्या हैं, जो हमारी रिक्शा, बाइक, हमारी गो मिनी, गो प्लस और बिजनेस, ये सारी कैटेगरीज पे मुश्तमिल ये फेयर स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज का फेयर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद कैप्टन की जो बचत है उस पर बात करेंगे जी। स्टार्टिंग जो है आपको दी जा रही है गो कैटेगरी में। सबसे नॉन कैटेगरी जो करीम पे काम करने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, वो है गो कैटेगरी। मिनी पे भी काम ज़्यादा होता है, लेकिन ऑफिशियली जो करीम जिस कैटेगरी पे डिपेंड करती है, जिसकी बुनियाद पे पूरी करीम का स्ट्रक्चर कायम है, जिस तरह किसी वक्त में पाक सुजुकी पे जो है वो बुलान, हाईरूफ और मेरान पे जो है पाक सुजुकी डिपेंड करती थी, इस तरह करीम भी गो पे ही डिपेंड करती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जी गो पे आपको फेयर स्ट्रक्चर जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 60 रुपये स्टार्टिंग, पर किलोमीटर 9 रुपये, 4 रुपये पर मिनट, इनिशियल वेटिंग भी 4 रुपये पर मिनट और मिनिमम फेयर जो पर राइड का है वो 90 रुपये। ठीक है जी, ये गो का फेयर है। इसी के बिल्कुल मुकाबिल अगर आपको मैं मिनी का फेयर दिखा दूं फौरी, इसी के फौरन बाद, इसी स्क्रीनशॉट के अंदर, इसी के नीचे अगर आप देखें तो गो पे 60 रुपये स्टार्टिंग है, लेकिन मिनी पे 49 रुपये की स्टार्टिंग है। ठीक है, ये उधर दिखाते 48 रुपये 50 पैसे हैं और गो की दिखाते हैं 59 रुपये 76 पैसे, लेकिन इधर ये राउंडेड करके लिख रहे हैं ताकि 24 पैसे और 50 पैसे के चक्कर में कैप्टन वैसे ही उलझा रहे, उसको समझ ही ना आए। ये जानबूझ के मिस कैलकुलेट करने के लिए और मिसअंडरस्टैंड करने के लिए, कैप्टन को घुमाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। मिनी पे 49 रुपये की स्टार्टिंग है और पर किलोमीटर है 10 रुपये। अब समझ में आने वाली बात यह है कि गो की गाड़ी जिसमें 1000 सीसी भी हैं और जिसमें 660 भी हैं और जिसमें दीगर कैटेगरीज भी हैं गाड़ियों की, जो जैपनीज और लोकल गाड़ियां हमारी, उस पर ये किलोमीटर कैप्टन को दे रहे हैं 9 रुपये। ठीक है जी, जो लोग देख सकें वो देखें, नहीं तो ये फेयर स्ट्रक्चर पूरा आपको मुख्तलिफ जगहों पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएगा। पर किलोमीटर आपको नजर आ रहा है 10 रुपये और 9 रुपये। ये देख लीजिए गो और गो मिनी। थोड़ी सी मुश्किल मुझे यूँ होती है भाई, मुझे एडिटिंग नहीं आती, मैं कोई इतना चैंपियन नहीं हूँ इन सब चीज़ों का, लेकिन अपने कैप्टन भाइयों की मुश्किलात को सामने लाने के लिए मुझे बालद मजबूरी ये काम करना पड़ता है। ठीक है जी,
गो पे आप दे रहे हैं 9 रुपए पर किलोमीटर, मिनी पे आप दे रहे हैं 10 रुपए किलोमीटर। बात अगर किसी की समझ में आए तो वो आके मुझे बताए। गो में एसी चलता है, गो में नई गाड़ी होती है। गो की गाड़ी आपको 20 लाख रुपए वाली गाड़ी भी मिलेगी, नई कल्टस, नई वैगनार, नई आल्टो, ये पाकिस्तानी जो और जो बाहर की जो जैपनीज गाड़ियां 660 चल रही हैं वो भी 16-16, 18-18 लाख रुपए की गो की गाड़ियां, उस पर ये दे रहे हैं 9 रुपए पर किलोमीटर, और मिनी पे दे रहे हैं जी 10 रुपए किलोमीटर। ठीक है, इसी के नीचे बाइक को छोड़ के अगर हम रिक्शे पे जाएं फौरी, तो रिक्शे पे ये दे रहे हैं, जो 200 सीसी का रिक्शा है जो सीएनजी पे चलता है ज्यादातर, उस पे ये दे रहे हैं जी 12 रुपए किलोमीटर। ठीक है जी, किलोमीटर के कॉलम में आप ये देख सकते हैं, इस पे ये दे रहे हैं 12 रुपए किलोमीटर। तो ये कौन सी दुनिया का इंसाफ है जी? करीम इंतजामिया, फ्रॉड एंड क्वालिटी के मैनेजर नाफे बिन जायद साहब, सीईओ करीम मुदस्सिर शेख साहब, ये कौन सी दुनिया का इंसाफ कर रहे हैं आप हमारे कैप्टन के साथ? गो की कैटेगरी पे आप दे रहे हैं 9 रुपए किलोमीटर, मिनी पे आप दे रहे हैं 10 रुपए किलोमीटर, और 200 सीसी के रिक्शे पे दे रहे हैं आप 12 किलोमीटर। हमें इस बात पे एतराज नहीं है कि आप रिक्शे को 12 किलोमीटर पे क्यों दे रहे हैं, हमें एतराज इस बात पे है कि आप गो को और मिनी को क्यों कम पैसे दे रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा रेट इसमें गो का होना चाहिए। तीनों कैटेगरीज की जिनकी मैंने अभी तक आपसे बात की है, तीनों कैटेगरीज की जिनकी मैंने अभी तक आपसे बात की है, इनमें सबसे ज्यादा पैसे पर किलोमीटर गो के होने चाहिए, जो कि आप 9 रुपए दे रहे हैं। कौन सा फार्मूला है आपके पास? मुझे वो फार्मूला आके बता दीजिए यहां पे, मैं तमाम कैप्टन्स को भी गाइड कर दूंगा कि आपको इस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। वो फार्मूला बता दीजिए। गो कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती है, जिसको एसी वाली गाड़ी में सफर करना होता है वो गो कैटेगरी में सफर करता है। गो मिनी में वो जाता है जो बेचारा एसी नहीं मांगता, जो बोलता है यार पैसे कम बन जाए, गुजारा कर लो, एसी के बगैर भी चले जाओ। ये बातें करने वाली नहीं है, मजबूरन करनी पड़ रही है। आप कैसे गो को ज्यादा दे रहे हैं और मिनी को, गो को कम दे रहे हैं, मिनी को ज्यादा दे रहे हैं, और रिक्शे को इन दोनों से ज्यादा दे रहे हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, रिक्शे के ज्यादा पैसे देने पे मुझे एतराज नहीं है, मुझे एतराज है मिनी और गो को कम पैसे देने पे। गो कैटेगरी का पर किलोमीटर होना चाहिए 15 रुपए पर किलोमीटर। गो कैटेगरी का 15 रुपए पर किलोमीटर होना चाहिए, 12 रुपए होना चाहिए मिनी का, और रिक्शे का होना चाहिए 10 रुपए। जो पैसे कैप्टन को मिलने चाहिए वो पैसे तो आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ किस वजह से कि आपका कस्टमर आपसे गायब ना हो जाए। आप कैप्टन का गला घोट के, कस्टमर को फायदा पहुंचा के, अपनी कंपनी को फायदा पहुंचा के, कैप्टन को रोजाना की बुनियाद पर अपने घर वालों के आगे झुकने पे, अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होने पे मजबूर कर रहे हैं। अगर किसी महीने कैप्टन मकान का किराया भर देता तो उसकी बच्चों की फीसें रह जाती है, किसी महीने बच्चों की फीसें भर देता तो मकान का किराया रह जाता है। आपको इस बात का एहसास थोड़ी होगा, आप तो दुबई में बैठे हैं। आपकी यहाँ की इंतजामिया तो 2 नंबर आईडीज का धंधा बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रही है। आप लोगों को क्या परवाह है कि कैप्टन किस मुश्किल से गुजर रहा है? पेट्रोल किस रेट पे पहुंच गया? 110 रुपए तो पेट्रोल अभी मिल रहा है। अभी 12 रुपए की समरी भेजी हुई है, 12 रुपए की समरी भेजी है, 6-7 रुपए तो बढ़ा ही देंगे वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तानियों के ऊपर एहसान करते हुए। तो पेट्रोल का रेट तो पिछले 6 महीने से मुस्तकिल बढ़ रहा है। आपने 6 महीने में अपना फेयर स्ट्रक्चर बढ़ाया नहीं, आपने उल्टा पैसे घुमा के कम कर दिए। किसी में मामूली से 2-4 रुपए स्टार्टिंग में बढ़ा के उधर से पर किलोमीटर और पर मिनट वेटिंग के पैसे आपने कम कर दिए। ये जो 4 रुपए पर मिनट आप गो को दे रहे हैं ना आज, ये पहले 5 रुपए पर मिनट था। नहीं तो जिस कैप्टन भाई के पास भी पुराने स्क्रीनशॉट पड़े होंगे वो आपको निकाल के दिखा देगा, ये 5 रुपए स्क्रीनशॉट होता पहले पर मिनट। तो ये ज्यादती कब तक होगी? इसको कैसे रोका जाएगा? कब तक रोका जाएगा? या फिर मैं कैप्टन से कुछ और मुतालबा करूंगा अब कैप्टन को क्या करना चाहिए? अगर आप समझ रहे हैं कि हम ये सब कुछ करने की अहलियत नहीं रखते, तो एक मरतबा पहले हमने 2 दिसंबर को आपको सब कुछ करके दिखा दिया था, जब आपकी कंपनी के मुखबर आपकी इंतजामिया के मातहत हमारे प्रेस क्लब के सामने आके बैठे हुए थे और हमारी लाइव कवरेज आपको दे रहे थे। क्या आप दोबारा चाहते हैं कि हम वो काम करें? क्योंकि उस दिन आपने झूठ के बुनियाद पर काम लिया। एक रात पहले आपने जो मैसेजेस अपनी इंतजामिया के, पाकिस्तान की इंतजामिया ने आपके चलाए कि ये ब्लॉक कैप्टन एहतजाज कर रहे हैं, तो ब्लॉक कैप्टन कहां से आए? ये ब्लॉक मां के पेट से ब्लॉक नहीं आए, ये आपकी कंपनी के झूठे और बोसीदा सिस्टम की बुनियाद के ऊपर इनको ब्लॉक कर दिया गया, जिसको किसी को जस्टिफिकेशन आज तक नहीं दी गई आपकी कंपनी की तरफ से। खैर मैं बात कर रहा हूं फेयर स्ट्रक्चर में। बहरहाल सिंपल ये फेयर स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम है जी। ये गो का और मिनी का फेयर
काम करने लायक नहीं है। गो का और मिनी का फेयर स्ट्रक्चर काम करने लायक नहीं है। मैनिपुलेट करके किया जाता है आपकी अर्निंग को, और जो आपको अर्निंग दिखाई जाती है वो एक्चुअल में अर्निंग भी नहीं है। उसमें से तो पेट्रोल के पैसे निकाले ही नहीं गए। ये कैसे अर्निंग बता देते हैं आपकी कि ये अर्निंग है? वो अर्निंग थोड़ी है। अर्निंग में से तो पहले एक्सपेंस माइनस होगा। अर्निंग में से पहले एक्सपेंस माइनस होगा, उसके बाद कंपनी का टैक्स कटेगा, उसके बाद कैप्टन की अर्निंग बचेगी। ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर अगले 5, 10 दिन, 15 दिन में आपने फेयर स्ट्रक्चर को रिवाइज नहीं किया और ये पेट्रोल का रेट जो अभी बढ़ने जा रहा है, अगर ये पेट्रोल के रेट बढ़ने पे आपने इस फेयर स्ट्रक्चर को रिवाइज करके कैप्टन को उसका जायज हक नहीं दिया, इंशाल्लाह हम आपको सख्त रिएक्शन का सामना देंगे। और सिर्फ आपके कराची से नहीं देंगे, आपके सिर्फ कराची से नहीं देंगे, आपके पूरे पाकिस्तान से देंगे इंशाल्लाह। ये आप ध्यान में रखें। मुझे रिक्शे के ज़्यादा पैसों पे एतराज़ नहीं है। गो का परमानेंट वेटिंग कैप्टन को कम से कम 5 रुपये मिले, 15 रुपये किलोमीटर मिले। मिनी वाले को कम से कम 12, 12.5 रुपये पर किलोमीटर मिले, और 4 रुपये पर मिनट मिले, जो आप 3 रुपये दे रहे हैं। रिक्शे वाले का 12 रुपये सही है, 11 रुपये भी आप कर लेंगे, उसमें मसला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बुनियाद आपकी कटौती है, जो आप कहते हैं कि हमारी कटौती पाकिस्तान के आइन, कानून, शरीयत, मजहब, सब चीज़ों से बालातर है। आप ये कहते हैं। आप किसी कैटेगरी में आने को पसंद ही नहीं करते अपने आप को, कि शरई कैटेगरी में आ जाए, कानूनी कैटेगरी में आ जाए, आईनी कैटेगरी में आ जाए। किसी कैटेगरी में आप आने, आप बोलते हैं हम अपनी मनमानी से कटौती करेंगे, हम फैसला करेंगे कि हमने आपकी जायज आमदनी पे कितना डाका मारना है। ये कहती है आपकी कंपनी की पॉलिसी। तो अब पाकिस्तानी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। जो कैप्टन पूरा दिन 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब रात को घर जाता है, पेट्रोल के पैसे पूरा करता है, कंपनी का नेगेटिव पे करता है, और फिर उसके बाद जब उसके पास पैसे बचते हैं तो उसके घर का सौदा पूरा नहीं होता अगले दिन का। फिर आप लोग ये शिकवा करते हैं कि कैप्टन गलत काम कर रहा है, राइडों को प्राइवेट कर रहा है। वो क्यों नहीं करेगा राइड को प्राइवेट? बिल्कुल करेगा। और अब आपको ब्लॉक आईडीज खोलनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम ब्लॉक आईडीज नहीं खोलेंगे, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। ब्लॉक आईडीज अब आपको खोलनी पड़ेगी। नहीं खोलेंगे तो उसके लिए भी मुतबादिल हमारे पास है, इंशाल्लाह हम उसका भी जल्द ऐलान कर देंगे। तीसरे नंबर पे जी, मैं बाइक वालों की थोड़ी सी बात कर लूं। यहां पे बाइक की स्टार्टिंग आप दिखाते हैं, 24 रुपये आप कस्टमर से चार्ज करते हैं बाइक की स्टार्टिंग, और 17 रुपये कुछ पैसे आप वहां देते हैं उसमें राइड की डिटेल में। यहां आप 18 रुपये पूरे लिखते हैं। इस स्क्रीनशॉट में 18 रुपये आपने पूरे लिखे हैं राउंड करके। अगर आप देते राउंड करके नहीं है तो लिखते क्यों है राउंड करके? क्यों आप 2 पैसे, 4 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे की चोरियां कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये? दूसरी बड़ी बात कि जी बाइक वाले को आप दे रहे हैं 5 रुपये किलोमीटर, ठीक है। बाइक वाले को आप चार्ज कर रहे हैं कस्टमर को 7 रुपये पर किलोमीटर। आपको बाइक वाले के 1 किलोमीटर पे 2 रुपये खाते में शर्म नहीं आ रही है आपकी करीम इंतजामिया को? कि आप एक बाइक चलाने वाले के, जिसकी बेचारे की आमदनी इतनी कलील होती है कि अगर जिस दिन उसका टारगेट पूरा नहीं होता तो वो बेचारा पेट्रोल के पैसे अपनी जेब से लगा रहा होता है, आप उसके भी हर किलोमीटर पे यहाँ 2 रुपये खा रहे। शर्म आनी चाहिए आपकी इंतजामिया को। बाइक वाले को तो कम से कम बच जाए। 7 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो 6 रुपये कम से कम बाइक वाले को दें। 1 रुपया जो है आप ले लें इसमें। नंबर 2, इसमें आपने डिलीवरी का रेट तो शो ही नहीं किया, ठीक है। डिलीवरी का रेट आपने इसमें शो नहीं किया कि हम डिलीवरी पे क्या दे रहे हैं। डिलीवरी पे आप देते हैं 6 रुपये 80 पैसे चार्ज करते हैं, और 4 रुपये 80 पैसे दे रहे हो, उस पर भी 2 रुपये खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी तवज्जो की मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कैप्टन किस हालात में गुजारा करने पे मजबूर है। शायद ये आपकी सोच होगी। ये पेट्रोल का रेट अगर बढ़ गया, जो बढ़ने जा रहा है, और इसके बाद भी आपका रेट रिवाइज नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह फिर मैं नया रिएक्शन अनाउंस कर दूंगा, जो कि इस मरतबा सिर्फ कराची से नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान से होगा। मसरूफियात हमारी दीगर भी हैं, दीगर मामलात पे भी हमने फोकस करना है, लेकिन छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं। और ये मैं सिर्फ ऊबर के लिए और करीम के लिए नहीं कह रहा, मैं ऊबर के लिए भी कह रहा हूं ये बात। और ऊबर इंतजामिया को तो मैं सीधा सीधा ये कहता हूं कि ये करीम की इंतजामिया आपको बेवकूफ़ बना रही है, आपको ये पहना रही है ये कंपनी आपको। बहरहाल हमारा एक पॉइंट ये फेयर स्ट्रक्चर का था, इस पर थोड़ी सी बात आज हो गई।
नंबर 2 पे मैं इसी से डिस्कस वाला इसी का पॉइंट था, वो यही था कि जी महंगाई के तनासुर से कैप्टन और ड्राइवर की बचत। आप क्या समझते हैं कि गाड़ी चलाने वाले सारे के सारे जितने कैप्टन हैं वो सब अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, अपनी जाती गाड़ियां चला रहे हैं? गाड़ी वाले को 1000 रुपये रोज के भी वेंडर को भी देने पड़ जाते हैं, क्योंकि रेंट पे गाड़ियां ली हुई हैं, रोजगार नहीं है पाकिस्तान में। बैंक से लीजिंग पे ली हुई गाड़ियां हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती हैं आपका पैसा पूरा करते करते। आपको अंदाजा नहीं है। और बचत का आलम तो यह है कि मैं आपको खुद अपनी बात बता दूं, मेरे को अपने बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ गया था, मेरे पास पैसे नहीं बच रहे थे गाड़ी चलाने के बावजूद कि मैं बच्चों की फीसें भर सकूं। तो मेरे जैसे हजारों लाखों कैप्टन जो है ना, वो बेचारे इसी तरह परेशान हैं आपकी नाजायज़ कटौती की वजह से। 35% 40% कटौती कहीं से भी जायज़ और हकदार नहीं है आपके, आप 35-40% की कटौती करें। हम तैयार हैं, 15% देंगे आपको, 5% गवर्नमेंट टैक्स देंगे, 10% में आप अपनी कंपनी चलाएं। ये चोर बाजारियां सारी बंद करवाएं, आपको फायदा होगा, कंपनी आपकी चलेगी और कमा के भी देगी आपको। सारे बोनसेस सारी गारंटीज आप बंद करें, खालिस 15% की कटौती हम आपको देंगे, 100 पे 85 रुपये। 5% आप गवर्नमेंट टैक्स देते हैं दें, नहीं देते नहीं दें, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। हम आपको 15 रुपये देंगे, वो टैक्स आप खुद पे करें, जो वेट लगाया, VAT आपने लगाया ना, वेट टैक्स आपने लगाया, वो खुद आप पे करें, हम उसको नहीं जानते। हम आपको 100 में से 15 देने को तैयार हैं। अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो इंशाल्लाह फिर इसके लिए भी तैयार रहें, प्लेटफॉर्म भी खड़े करेंगे हम साथ में, और आपको भी टफ टाइम देंगे, छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं। इस बात के लिए तैयार रहें इंशाल्लाह। नंबर 3 पे यही कैप्टन की ब्लॉक आईडीज पर पिछली वीडियोस में की गई गुफ्तगू पर मार्केट से आने वाला रिएक्शन, ये नंबर 3 पॉइंट है। एक पॉइंट इसके बाद है, वो एक भाई की गाड़ी का मामला है, वो बताता हूं आपको। जी, ब्लॉक आईडीज पे जो मैंने पिछले दिनों बातें की हैं, जो वीडियोस में मैंने बनाई हैं, और उस पर जो वीडियोस पे रिएक्शन आया है, वो सीधा सीधा रिएक्शन ये है जी, कैप्टन भाइयों में से तो खैर कोई भी नहीं बोल रहा ये बातें वो मार्केट में लोगों में फैला रहे हैं और लोगों को बदगुमान कर रहे हैं कि ख्वाजा उमर जो है हमारी रोजी का दुश्मन बना हुआ है, हमारी गाड़ियों का दुश्मन बना हुआ है, हमारे काम का दुश्मन बना हुआ है, कि ब्लॉक आईडीज पे बात कर करके कंपनी को जगह जगह के ब्लॉक आईडीज बंद करवा दी। यहाँ तक कि अभी एक भाई ने ये कहा कल परसों रात को मुझे कि जी 20 आईडीज ब्लॉक हुई हैं और सबको फ्रेंचाइज से ये जवाब मिला कि जी ये ख्वाजा ने बंद करवा दी आइडिया। तो भाई अगर आप ये बात कहते हैं कि जी आइडिया ख्वाजा ने बंद करवा दी, ब्लॉक आइडिया, ये 2 नंबर आइडिया, मैं आपकी बात दिल से मान लेता हूं, मैंने बंद करवा दी और मैं चाहता हूं कि बंद हो जाए। क्यों? कि मेरी ख्वाहिश है कि कंपनी को तमाम की तमाम नाजायज़ ब्लॉक की हुई आईडियों को खोल देना चाहिए और हर शख्स को अपनी जेन्युइन आईडी पे काम करना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है। अगर आपका या दूसरे लोगों का जिनका ज़ाती मुफाद इस काम के अंदर शामिल है, उनका मौक़िफ़ ये है कि हम हमदर्दी कर रहे हैं, 2 नंबर आईडी किसी को बना के दे रहे हैं और वो काम कर रहा तो हम हमदर्दी कर रहे हैं, तो हमें ऐसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझ लीजिए आप। दूसरी बात, मैं आज मुदस्सिर शेख साहब आपको डायरेक्टली मुखातिब करके कह रहा हूँ, पता नहीं आपको मेरी ज़ुबान समझ में आती है नहीं आती है, मैं कोशिश करूँगा शायद आपके लिए मैं अरबी में भी कुछ कह सकूँ। इंग्लिश तो मैं इतनी अच्छी नहीं बोल सकता, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में दरियों पे बैठ के पढ़ा बचपन में, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की हमारी तौफीक नहीं थी, हमारे हालात नहीं थे, हमारे वसाइल नहीं थे। ठीक है, तो आपको मुखातिब करके डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ क्या कि ये 2 नंबर आईडीज़ के धंधे में, जो कि इतनी सारी वीडियोस पे रिएक्शन देने के बावजूद, इतनी बातें करने के बावजूद भी, ये 2 नंबर आईडीज़ अभी भी पाकिस्तान में, कराची में बन रही हैं, पाकिस्तान में बन रही हैं और धड़ल्ले के साथ काम हो रहा है। सिर्फ उस बंदे का हो रहा है जो पैसा दे रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा उसका काम आपकी फ्रेंचाइजों से भी नहीं हो रहा। तो क्या इस 2 नंबर के धंधे में आप खुद मुलव्विस तो नहीं है? मुदस्सिर शेख साहब, कहीं इस 2 नंबर के धंधे को आप खुद अपनी मर्जी से तो नहीं चलवा रहे पाकिस्तान में, कि कंपनी तो हमने उबर को बेच ही दी है, इसको जितना बदनाम करवा रहा पाकिस्तान में करवा लो, जितना पैसा घसीटना घसीट लो। ये ब्लैक मनी आप तक कैसे पहुंच रही है दुबई में या किसी और मुल्क में पहुंच रही है? और कौन से बंदे हैं पाकिस्तान में? मैं FIA को मुखातिब करके कहता हूं, हमारा मोतबर इदारा है FIA का, जिनका ये काम है, DG FIA साहब, 104 बंदों की लिस्ट है मेरे पास पूरे पाकिस्तान की जो 2 नंबर आईडीज का धंधा कर रहे हैं, और कराची के 50 बंदे हैं, 50 अफराद हैं, 50 गंदे कीड़े हैं कराची में जो इस ऑनलाइन टैक्सी के काम को बदनाम कर रहे हैं। मैं उन तमाम की लिस्ट दे देता हूं आपको, आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इनसे पता कीजिए कि कहीं ये पैसा मैन्युपुलेट करके ये पैसा बाहर मुदस्सिर शेख साहब को तो ट्रांसफर नहीं किया जाता। इनसे मालूम कीजिए। क्यों? कि पिछले चंद दिनों में जिन जिन लोगों ने 2 नंबर आईडीज बनवाई है ना, वो मेरे लोग हैं, और जिन जिन लोगों ने बना के दिए ना, उनका सबका रिकॉर्ड मेरे पास है।
जिन्होंने बनवाई है वो मेरे लोग हैं, और जिन्होंने बना के दिए हैं करीम की 2 नंबर आईडी, वो सब मेरे भेजे हुए लोग थे जिनकी आईडीज बनवाई गई। अब जिसने बनाई है ना, वो जरा गौर कर ले कि उसने किस किस लोग को बना के दिए हैं, वो जरा गौर कर ले, क्योंकि मेरे पास तो सारे स्क्रीनशॉट, सारे मोबाइल नंबर, हर चीज आ चुकी है। अब आप भले अपने पास से डिलीट करते रहो, रिमूव करते रहो, अपने व्हाट्सएप बंद कर दो, अपने नंबर बंद कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस बंदे के पास कोरे थी और आज करोला है 0 मीटर। मुझे मालूम है पहले कौन सा बंदा कहां रहता था और आज वो ऑफिस लेके कहां बैठा हुआ, ये मुझे मालूम है। मेरे पास मार्केट की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। मुदस्सिर शेखा साहब, अगर इस काम में आप मुलव्विस है तो आप पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। अगर इस काम में आप मुलव्विस है, आपकी फ्रेंचाइजीज को ये कैप्टन आग लगा देंगे जाके। क्यों? कि इनसे 5-5 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए वसूल किए जा रहे हैं 2 नंबर आईडी के धंधे पे। जब सिस्टम आपके हाथ में है, जब सर्वर आपके पास दुबई में पड़ा है, आईटी टीम आपकी दुनिया की बेहतरीन आईटी टीम आपने ऑनलाइन टैक्सी के अंदर लगाई हुई है, तो ये 2 नंबर आईडी किस तरह जनरेट हो रही है? पाकिस्तानियों को क्यों लूटा जा रहा है? क्यों इनको हक नहीं दे रहे कि ये अपनी ओरिजिनल आईडीज पे काम करें? सिर्फ रूट लंबा होने की वजह से आपको मालूम ही नहीं है कि उस रास्ते पे खुदाई है, उस रास्ते पे शामियाने गड़े हुए हैं, उस रास्ते पे एहतजाज चल रहा है, उस रास्ते पे धरना दिया हुआ है, उस रास्ते पे क्या मामला है ये आपको पता नहीं है। आपका सर्वर सिर्फ आपको ये बोला ड्राइवर ने रूट लंबा कर दिया। आपको क्या मालूम कि रास्ते से उसने दूसरा कस्टमर का किसी रिश्तेदार को भी पिक किया वहां से? कस्टमर से आप कभी पूछते हैं? किसी से नहीं पूछते। सिर्फ आप इस सर्वर की निशानदेही के ऊपर के सीधा रास्ता था, आपने रास्ता सीधा नहीं लिया और आप घूम के चले गए, सर्वर ने आईडी ब्लॉक कर दी। इन छोटी छोटी सी चीजों पे आपने कैप्टन की आईडीज ब्लॉक करी हुई। इन तमाम कैप्टन की आईडीज को फौरन खोल दिया जाए और इस 2 नंबर आईडी के मुनज्जम कारोबार को बंद किया जाए। नहीं तो मैंने तो रिक्वेस्ट कर दी है डीजी FIA साहब से कि इस सारे मामले की तहकीकात की जाए। 104 बंदे की लिस्ट है पूरे पाकिस्तान में मेरे पास, और कराची के भी बेशुमार लोग मेरे पास मौजूद है जिनके तमाम के नंबर, तमाम की तफसीलात, तमाम की रिहाइशें, तमाम की सब चीज़ें मुझे मालूम है। मैं दे देता हूं आपको, या मुझे लेके चले, मुझे भी डालें गाड़ी के अंदर, मुझे भी डाल लें गाड़ी के अंदर आप, और लेके चले। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा बंदा है। और मुझे पता है इस वीडियो के बाद ये सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से ग्रुपों में इनकी आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। पिछले कई दिनों से जहां जहां जिस ग्रुप में ये लोग अपनी 2 नंबर आईडी के धंधे को बेहतरीन तरीके से चलाते थे और आवाजें लगा लगा के चलाते थे, उन ग्रुपों से ये गायब है। उन ग्रुपों में इनकी कोई आवाज नहीं आ रही है, और हो सकता है ये अभी मंजर से भी गायब हो जाए। मैं 50 बंदों की लिस्ट आपको कराची की देता हूं और 104 बंदे की लिस्ट आपको पूरे पाकिस्तान की देता हूं, जिन लोगों के 2 नंबर आईडी के काम चल रहे हैं। जो लोग फेक पीक लगा के कैप्टन को नाजायज काम करने पे उकसाते हैं कि जी 2.5 का पीक लगा के दे रहे हैं, रिक्शे की लीमो के अंदर बिजनेस की गाड़ी ऐड करके दे रहे हैं, जाओ और करीम का नेगेटिव कम करो। ये मुदस्सिर शेखा साहब, ये सब आपकी नाजायज पॉलिसियों की वजह से लोग 2 नंबरी का काम करने पे मजबूर है। ना आप इतनी हैवी कटौती रखें, ना मैनिपुलेशन शुरू हो जाए। पाकिस्तानी इंजीनियर है, हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं। आप क्या समझ रहे हैं अभी जो नई अपडेट आप लेकर आए जिसमें आपने स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करने का खत्म कर दिया मामला, क्या आपको पता है कि उसका तोड़ नहीं निकल गया? उसका भी तोड़ निकल गया जनाब। नंबर 4 पे जी मैं आपको इस मामले को यहीं क्लोज कर रहा हूं। बहुत बात हो गई 2 नंबर आईडीज पे। मैं 2 नंबर आईडीज बनाने वालों से, बना के बेचने वालों से, और उससे मुनाफा कमा के, जायज मुनाफा, उससे ब्लैक मनी, नाजायज मुनाफा जो उससे कमाया जा रहा है, जो ब्लैक मनी उससे जमा की जा रही है, वो लोग आके मेरे फेसबुक पे ग्रुप पे, मेरे पेज पे, मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में आप लोगों का जो दिल चाहता है आप आके गालियां दो यार। आपका काम है ये, आपकी तरबियत ही है ये। जितना आप मुझे काउंटर करोगे, जितना आप मुझे नेगेटिव कमेंट करोगे, मेरा हौसला उतना बढ़ेगा, मैं उतना इस मामले पे बात करूंगा। शायद आप शुरू में खामोश हो गए होते तो शायद मैं भी खामोश हो गया होता, लेकिन जितना आप ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, मुझे आप उतना उकसा रहे हो, मैं उतना इस मामले पे काम कर रहा हूँ, और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, आप लोग अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो जीत हक और सच की होगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुदस्सिर शेखा साहब हमारे तमाम कैप्टन की ओरिजिनल आईडीज़ खोलें और हर कैप्टन को ये खौफ ना हो कि मेरी आईडी ब्लॉक की जाएगी, और वो ये करने पे मजबूर ना हो कि आईडी ब्लॉक होने की सूरत में उसको पता मेरे 4 दिन खराब हो जाएंगे, मैं 4 दिन बेरोजगार बैठूंगा, मेरे पे कर्जा चढ़ जाएगा, मेरी गाड़ी की किस्त चढ़ जाएगी, मेरा मकान का किराया चढ़ जाएगा। वो जाके 4,000 रुपये दे के, 5,000 रुपये दे के किसी को 2 नंबर आईडी बनवा रहा है।
जो टीम आप हायर कर रहे हैं वो बिल्कुल करें, कर ली होगी आपने, बंद करें 2 नंबर आइडियाँ, लेकिन ओरिजिनल आईडीज खोल के सबको अपनी जायज़ कमाई का मौका दें। इससे ज़्यादा मैं इस पर क्या बात करूँ। बहरहाल चौधरी वकास जावेद साहब की बात करूँगा जी, हमारे लाहौर के कैप्टन भाई हैं जिनकी 2019 और 20 की करोला को आपकी लाहौर की फ्रेंचाइज ने नाजायज़ ब्लॉक किया, सिस्टम ने ब्लॉक किया, फ्रेंचाइज ने उसको क्लियर नहीं किया, पैसे भी ले लिए 400 रुपये। पहले भी एक वीडियो में ये हाईलाइट कर चुका हूँ। अगर किसी को इंतजामिया के किसी रुकन को, नाफे बिन जायद साहब कौन सी चीज़ के मैनेजर हैं आप, करते क्या हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता आप कर क्या रहे हैं। कोई आपका किया हुआ कोई काम नज़र ही नहीं आ रहा आज तक मार्केट के अंदर। तो आप राब्ता करें, मैं चौधरी वकास साहब का आपको नंबर देता हूं और उनका मसला हल करें, उनकी करोला को ओपन करें। ऐसी बेशुमार गाड़ियां ब्लॉक हैं और ये गाड़ियां मैं आपको खुलवा के दिखा सकता हूं। अगर आप मुझे चैलेंज करके बोले, मेरी वीडियो पे आके कोई पैगाम दें, आप हमारे फेसबुक के ग्रुप में मौजूद है नाफे बिन जायद साहब, भले आपने अपनी शनाख्त छुपा ली तो क्या वो हमें नहीं मालूम कि आप हमारे फेसबुक के ग्रुप में मौजूद है, सब चीज़ें देख रहे हैं। तो आप आए, राब्ता करें। इस वीडियो के उसमें मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, आप मेरे से रब्ता करें। चौधरी वकास साहब की डिटेल देता हूँ। आप तो पूरे पाकिस्तान के मैनेजर हैं ना, लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, उनकी गाड़ी को अनब्लॉक करवाएं। और कौन सा इदारा है पाकिस्तान का, कराची का या लाहौर का, जो गाड़ी इंस्पेक्शन करके ये बताए कि ये गाड़ी करीम के प्लेटफॉर्म पे काम करने के एलिजिबल है नहीं है, तो उससे इंस्पेक्शन करवा लें और उस गाड़ी को क्लियर करें। वो बेचारा बेरोजगार बैठा हुआ है, और जब एक रोज़गार कमाने वाले शख्स के, हलाल रोज़ी कमाने वाले शख्स का जब रोज़गार छीना जाता है ना, तो उसके दिमाग को जो है ना हर बंदा नहीं समझा सकता उसको कि उसको क्या करना चाहिए। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये कैप्टन भी आपकी कंपनी के खिलाफ उठ खड़े हों, आप अपने मामलात को सुधार लें। आज के लिए इतना पैगाम बहुत है, वीडियो फिर भी वही 26 मिनट हो गए। तमाम कैप्टन भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक तमाम भाइयों के मसाइल हल करे और इस करीम इंतज़ामिया और ऊबर इंतज़ामिया के मामलात को आसान करवाए और इनकी इंतज़ामिया को होश शऊर दे के ये पाकिस्तानियों के मसाइल को समझकर अपनी कंपनियों को चलाएं, वरना बहुत ज़्यादा देर नहीं रह गई। दीगर कंपनियां दीगर प्लेटफॉर्म मार्केट में खड़े होने शुरू हो गए, हम खुद सपोर्ट करके खड़े करवाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।